इस वीडियो में अभी हम लेजर को कैसे डिलीट करें उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुछ लेजर हम बना लेते हैं, उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। तो टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और गेटवे ऑफ टैली के नीचे मास्टर होगा। मास्टर के नीचे आप क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आने के बाद अकाउंटिंग मास्टर के नीचे लेजर पे आना है और एंटर करना है। लेजर क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका है। इसमें अभी हम लेजर बना के देखते हैं। पेज कैपिटल अकाउंट, ये एज कैपिटल अकाउंट व्यवसाय का ऑनर का खाता होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल पूंजी खाता ये मालिकों का खाता होता है। ये पूंजी कैपिटल अकाउंट होता क्या है? व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय को आरंभ करने के लिए व्यवसाय के मालिकों के द्वारा जो रकम लगाया जाता है उसे ही व्यवसाय के व्यू से कैपिटल कहा जाता है। इसमें चाहे तो रकम भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है या अन्य और भी गुड्स हो सकते हैं। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। जैसे हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसका फॉर्मेट कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में नाम टाइप करने के बाद जब जैसे हम ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं वैसे ग्रुप का सिलेक्शन डालते ही उसका फॉर्मेट कुछ अलग टाइप का हो जाता है। सभी का फॉर्मेट अलग अलग है। डेटर्स का फॉर्मेट कुछ अलग है, सन्डी क्रेडिटर्स का फॉर्मेट अलग है, लोन का फॉर्मेट अलग है, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट अलग है, कैपिटल का फॉर्मेट अलग है। अभी हम कैपिटल अकाउंट में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब मेलिंग एड्रेस आ गया इस साइड। मेलिंग एड्रेस में जो भी एड्रेस होगा एड्रेस टाइप कर लेंगे। अभी हम ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे इसे आगे छोड़ के अभी ओपनिंग बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस टाइप कर ले, नहीं हो तो आगे बढ़ जाए। ये बन के तैयार हो चुका है। ये भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, इसको भी कैपिटल अकाउंट में ही रखते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते चलेंगे। एंटर करके हम कंट्रोल के साथ ए करके हम सेव कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया, ये बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा तो बैंक अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे इसका फॉर्मेट अलग टाइप का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को चाहिए उस टाइप का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए मुझे, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच बैंक नेम, ब्रांच कहाँ का ब्रांच है ये, उसके बाद बैंक कॉन्फ़िगरेशन, मेलिंग डिटेल और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे डालना होगा। अभी हम इसे ब्लैंक छोड़ के ही आगे बढ़ रहे हैं। एंटर करके यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए करके हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड ये पार्टी है। इससे हम गुड्स परचेज करते हैं। जिससे हम गुड्स परचेज करेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में आता है, इसीलिए इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में ले लेंगे इसको। जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे इसका फिर फॉर्मेट अलग टाइप का हो जाएगा। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जिस नेचर का होगा
इसमें यानी कि जिससे हम सामान परचेज करेंगे उसका पूरा डिटेल चाहिए मुझे, उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल चाहिए और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये मुझे चाहिए। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को इसके हम यस रहने देंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ देंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एड्रेस होगा तो एड्रेस टाइप कर लेंगे, पिन कोड होगा तो पिन कोड टाइप कर लेंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल ये डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भी डाल दें। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ के ही आगे बढ़ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस भी डाल देंगे, नहीं तो कंट्रोल के साथ ये करके भी हम सेव कर लेंगे। राम प्राइवेट लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड ये मुझसे सामान खरीदता है, हम इनके हाथ सामान बेचते हैं। तो जिसके हाथ हम उधारी सामान बेचते हैं, या तो कंपनी या तो व्यक्ति, वह व्यक्ति और कंपनी हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में आता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में रखेंगे इसको। सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में डालने के बाद नीचे में करंट एसेट्स आ रहा है, यह करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड में करंट एसेट्स के अंदर दिखाया जाता है। इस पर भी वही बात, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करते हैं, वैसे सन्ड्री डेटर्स में भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रहने देंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन अभी छोड़ देंगे। वैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। एड्रेस हो तो एड्रेस डाल देंगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा तो वहाँ पे डाल देंगे। बाकी अभी हम वैसे बैलेंस छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस टाइप कर लेंगे, इसको हम सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं जो अभी हम लेजर बनाए हैं वो कहाँ है, उसे हम कैसे डिलीट करते हैं। तो बाहर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद ऑल्टर पे आएंगे, चाहे तो आप ए प्रेस करें चाहे एंटर प्रेस करें। अब अकाउंटिंग वाउचर पे आ गए। अकाउंटिंग वाउचर में मुझे लेजर पे जाना है। अभी हम जितने भी लेजर बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। तो चाहे तो आप यहाँ से डिस्प्ले भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने बनाए थे एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे और एंटर करेंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर ओपन हो चुका है, इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल्ट डिलीट, और डिलीट के पहले लिखा हुआ है डी के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है। जिस लेटर के नीचे यदि फर्स्ट लाइन होगा, एक लाइन होगा तो ऑल्ट के साथ, यदि दो लाइन होगा तो कंट्रोल के साथ। या तो हम यहाँ पे जाकर के माउस से हम एंटर कर दें या फिर ऑल्ट के साथ डी करें। ये मुझसे पूछ रहा है डिलीट करना है, इसको यस करेंगे, ये डिलीट हो चुका है। एक और बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। अभी हम बैंक अकाउंट पे जाएंगे, एंटर किए, बैंक अकाउंट का ओपन, बैंक अकाउंट का लेजर ओपन हो चुका है। जैसे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मुझे इसे डिलीट करना है। डिलीट करना है तो यहीं पे दिखाई दे रहा है ऑल्ट के साथ डी, यानी कि डी के नीचे एक लाइन है तो ऑल्ट के साथ, यदि दो लाइन होगा तो कंट्रोल के साथ। तो चाहे तो इसे आप माउस के सहारे भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और यस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। एक और लेजर करके डिलीट करके देखते हैं। एजुकेशन सर्विस पे जाना है, एंटर करना है। एजुकेशन सर्विस जो हम बनाए थे वो लेजर ओपन हो चुका है, इसे मुझे डिलीट करना है। तो माउस के सहारे यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब मुझसे पूछ रहा है डिलीट करना है, तो चाहे तो एंटर दबाए दें या फिर माउस से लेकर के वहाँ पे यस पे जाकर के क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अभी हमने इस वीडियो में कुछ लेजर बनाए थे, उसे अभी हम डिलीट किए हुए हैं। तो इस वीडियो में डिलीट करना आसानी से अभी हम सीख चुके हैं।